तो इसी बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे जारी हो गए हैं और कंपनी का जो मुनाफा आया है वो करीब करीब 19,641 करोड़ रुपए 19,878 करोड़ रुपए के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। आय फ्रंट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंसोलिडेटेड आय करीब करीब 2,48,160 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आय कंसोलिडेटेड बेसिस पर जाहिर की है और साथ ही साथ जो पिछले क्वार्टर की आय थी वो करीब 2,55,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। उसके सामने कंपनी के जो इबिटा फ्रंट पे नंबर आए हैं 44,678 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर इबिटा आता हुआ दिखाई पड़ा है और जो पिछली बारी 44,867 करोड़ रुपए के आसपास का इबिटा था। तो इबिटा के नंबर में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को मिला है। मुनाफे फ्रंट पर भी करीब 19,878 करोड़ के आसपास से सामने 19,641 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। वाई बेसिस पे हालांकि इसमें 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट साइड पे मुनाफा इस तिमाही में इबिटा फ्रंट पर करीब 38,286 करोड़ रुपए के इबिटा के सामने 17% की बढ़त और 44,678 करोड़ रुपए का इबिटा इस तिमाही के अंदर पोस्ट हुआ है। साल दर साल देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन 16% से बढ़कर करीब करीब 18% इस तिमाही में मार्जिन आए हैं और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 17.5% के मार्जिन के सामने 18% के मार्जिन इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। रफली 1,92,000 करोड़ रुपए के आसपास के कैश और डेट सिचुएशन पहले कंपैरिजन थोड़ी सी ईज आउट होते हुए नेट टू डेट इक्विटी जो है वो नेट डेट टू इबिटा रेशियो जो है वो करीब 0.72% से घटकर 0.67% के आसपास इस तिमाही के अंदर पोस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंपनी की तरफ से नंबर्स जो है वो ज़्यादा कंपेरेबल होंगे वाई कंपैरिजन में। इसके अलावा कुछ और अगर सेगमेंटल वाइज नंबर्स देखे जाएँ तो क्वार्टरली इबिटा ऑयल एंड गैस बिजनेस का करीब 5,804 करोड़ है। वाई बेसिस पे 50% का एक जंप है। क्वार्टरली इबिटा रिलायंस रिटेल का 6,258 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जहां पर करीब 31% के आसपास का जंप है और जियो प्लेटफॉर्म का नंबर जो है वो 13,955 करोड़ रुपए आया, जहां पर 11-11.5% के आसपास का एक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। बाजार में अनुमान था करीब 13,450 करोड़ रुपए के आसपास, उसके सामने 13,955 करोड़ रुपए का एक नंबर देखने को मिला है। एक प्लांट मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन शटडाउन था जिसकी वजह से O2C के सेगमेंट के नंबर जो है वो आपको थोड़े से म्यूटेड साइड पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उस सेगमेंट के सामने रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म के जो नंबर हैं वो मतलब उनको बेहतर तरीके से एक आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े हैं। बातचीत कर लेते हैं नंबर्स को लेकर भी। हमारे साथ अमरीश वालिका सर मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेकर। साथ ही साथ पार्थिव भी मौजूद हैं, पार्थिव से भी हम बातचीत करेंगे और शरद अवस्थी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स में जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था रिलायंस के नंबर्स को लेकर कई पैरामीटर पे बीट साइड पर दिखाई पड़ रहे हैं, आप कैसे नंबर्स को रीड कर रहे हो, कैसा देख रहे हो अभी प्राइमा फेसी आंकड़ों को? देखिए, प्राइमा फेसी टॉप लाइन के लेवल पे एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, बट मुझे लगता है ईबिटा और पैट के लेवल पे तो काफ़ी मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी बेटर नंबर्स हैं। जियो के नंबर्स भी बेटर हैं और O2C में तो हम लोग ऑब्वियसली सभी कोई थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर ही रहे थे टिपिकली क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्योंकि GRMs में कमी आई है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस अगर मैं जियो के नंबर्स देखूं, रिटेल के नंबर देखूं और टोटल जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसको आप देखें तो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर है। हम लोग 17,500 के आसपास की नेट प्रॉफिट का फिगर लेके काम कर रहे थे, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे नंबर्स। इनफैक्ट जो ओवरऑल इबिटा का नंबर का अनुमान था बाजार में वो करीब करीब 41,000 करोड़ रुपए के आसपास था। कंपनी ने मेंशन किया 44,678 करोड़ रुपए के आसपास, तो यहाँ पर बीट है। आप जिस O2C की बात कर रहे थे कि थोड़ा स्लगिश नंबर रहेगा, वहाँ पर भी बीट है। 4,837 करोड़ का अनुमान था, 5,804 करोड़ का एक नंबर आया है। और जियो यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस है, हायर एंड पे इबिटा मान के चला जा रहा था, करीब करीब 13,450 करोड़ रुपए के आसपास 13,955 करोड़ रुपए का एक इबिटा का नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अमरीश सर, आपका पहला टेक इन नंबर्स को लेकर? नंबर्स तो ठीक ठाक है, स्लाइटली बेटर देन जो एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा बहुत बेटर है। एंड क्लियरली आई थिंक द परफॉर्मेंसेस कम फ्रॉम रिटेल एज वेल एज जियो, एंड जियो का जो परफॉर्मेंस था इज क्लियरली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। एज फार एज O2C इज कंसर्न्ड, ड्यू टू क्लोजर क्लियरली उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट स्टिल आई थिंक इट्स परफॉर्म स्लाइटली बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इवन इन दैट स्पेस। डिस्पाइट जो GRMs फॉल किए हैं उसके बावजूद आई थिंक परफॉर्मेंस वाज डिसेंट। जी अमरीश सर, दो चीजें और इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस क्वार्टर के लिए करीब करीब 30,102 करोड़ रुपए के आसपास का
जिसमें पैन इंडिया एक्सपेंशन को लेके 5G रोल आउट में, और साथ साथ रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके 75,000 करोड़ रुपए का एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ईयर मार्क करके रखा हुआ है। और उस इन्वेस्टमेंट से एक बड़ा हिस्सा 30,000 करोड़ रुपए या 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो केपेक्स है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इस केपेक्स को? I think CapEx कर रहे that भी clearly means आगे का visibility is much clearer, और जो इन लोग 5G पे अभी स्पेंड कर रहे हैं इसका तो रिटर्न शायद इमीडिएटली हो जाएगा, बिकॉज क्लियरली एक्सपेक्टेड है कि FY25 में, इन द सेंस फ्रॉम Q1 FY25 जो 5G के टैरिफ्स रहेंगे that will not be at par with 4G. Clearly incremental tariffs रहेंगे, expected कि 10% higher होगा. So I think those returns will start coming in immediately from Q1 FY25. जी, अच्छा, जियो जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, कुछ और नए यहाँ पे डिटेल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म का जो EBITDA है वो करीब 13,955 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया। 13,450 करोड़ का एक अनुमान था। 11-11.5% की बढ़त YOY बेसिस पर आई है। जियो प्लेटफॉर्म का नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 5,445 करोड़ रुपए आया है। अनुमान था 5,150 करोड़ रुपए के आसपास, वहाँ पर थोड़ा सा बीट है। जो स्ट्रॉन्ग डेटा और वॉइस ट्रैफिक की ग्रोथ है, करीब 31-31.5% की डेटा ग्रोथ और 8% के आसपास की वॉइस ट्रैफिक की ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। 1 करोड़ सब्सक्राइबर एडिशन की बातचीत थी, 1.12 करोड़ के सब्सक्राइबर एडिशन आए हैं Q3 के अंदर, और अब टोटल बेस जो है वो 47 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आरपू 181 का नंबर आरपू की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और आरपू का जो नंबर 183-182 के रेंज में रहने की बातचीत थी, उसी रेंज में कहीं ये नंबर देखने को भी मिल रहा है। और ओवरऑल 5G और 4G का जो एक्सपेंशन है वो फास्ट पेस पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए पार्थिव भी हमारे साथ मौजूद है। पार्थिव, आपका टेक क्या है नंबर्स को लेकर? अभी इनिशियल डेटा आना शुरू हुआ है और धीरे धीरे जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें जियो प्लेटफॉर्म के नंबर अनुमान से बेटर है, ओवरऑल EBITDA का नंबर अनुमान से बेटर है। आप कैसे रीड कर रहे हो? यस, ओवरऑल नंबर्स अगर देखने जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं O2C बिजनेस की बात करूं तो हम जानते हैं कि रिलायंस के पास वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज है, जिसके वजह से अरब हेवी या लाइट क्रूड बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस करते हैं। हमने ये सुना था कि बिकॉज मिडिल ईस्टर्न क्रूड डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा था, तो इंडिया ने काफी क्रूड रशिया, वेनेजुएला से भी प्रोक्योर किया है, जिसका फायदा डेफिनेटली है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पार्थिव, आप शायद बाहर हैं, आपसे हम दोबारा संपर्क जी आपसे हम दोबारा पार्थिव बातचीत साधने की कोशिश करेंगे, कुछ इशू है। पार्थिव, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए प्लीज। सो मैं बता रहा था कि थ्रूपुट रिफाइनरी का कम था, डिस्पाइट दैट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी के वजह से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे है, और रिफाइनरी का जो फीड स्टॉक है जो जाता है पेटकेम बिजनेस में, वो भी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से O2C बिजनेस डिस्पाइट द फैक्ट कि वीक होना था, लेकिन आई थिंक रियली अच्छा परफॉर्मेंस है। दैट इज वन। नंबर 2, अगर जियो की बात करें तो आपने जिस तरह से बताया कि जो नए सब्सक्राइबर्स है उसमें जो एडिशन का नंबर था एनालिस्ट के पोल से ज्यादा है। दिस गोज टू शो कि जो 2G सब्सक्राइबर्स जो रिलायंस कंटिन्यूसली टारगेट कर रहा है वाया जियो भारत फोन, वो बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें सब्सक्राइबर नंबर्स बढ़े, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आरपू का नंबर है वो इंक्रीमेंटली सिर्फ 2% बढ़ा है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो 2G कस्टमर्स होते हैं जो मूव होते ऑन टू जियो भारत फोन, वो इतना ज्यादा आरपू नहीं लाते, तो यहाँ पे आई थिंक कोई चिंता का विषय नहीं है, वहां पे भी बिजनेस बहुत अच्छा है। आई थिंक सबसे शानदार रिजल्ट जो हमने देखा है वो रिटेल में देखा है, बिकॉज रिटेल में जिस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है, 50 बेसिस पॉइंट का रिटेल में उन्होंने EBITDA मार्जिन बढ़ा है। आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक, और अभी 8.4 के आसपास EBITDA मार्जिन हो गया रिटेल बिजनेस में, व्हिच अकॉर्डिंग टू अस इज फैंटास्टिक। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ऑन EBITDA फ्रंट, ऑपरेशनल फ्रंट, आई थिंक जो मार्केट सोच रहा था उससे तो डेफिनेटली बेटर है।